कोई खाली के तारे लगाए खड़े हैं सवारी। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रब्बे कायनात की बड़ी मेहरबानी कि उसने हमें किसी मौलवी साहब तक, किसी मौलाना साहब तक, किसी हाजी साहब तक, किसी मुफ्ती साहब तक, किसी शेख हदीस साहब तक मोहताज नहीं छोड़ा। वो बड़ा रहीम है, इज्जत देता है तो इज्जत का नाम रख दिया कि इज्जत तुम्हें मिली, तुम रसूल खुदा के मुरीद जो ठहरे, उम्मती जो ठहरे। साहिबान जी अलवकार वक्त की तेज तरीन मखलूक कोई चांद पे पहुंचा, हम उनकी काविश मेहनत को सराहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, साइंसी इल्म को पढ़ा, जो जमीन पर दरकिनार पानी पर लोहा तहतने डूब जाता है, इसी तरह लोहे का वजन इतना होता है कि वो हमेशा कशिश शकल की वजह से भी वो जमीन की तरफ ही रुख करता है। मगर मेडिकल साइंस ने हर शोबाजात के अंदर देखा जाए इंसान ने बड़ी तरक्की की, आसमान की बुलंदियों को छुआ। अफसोस की बात है ये जो मुसलमानों का इस वक्त इकट्ठ है, हजूम है, मेरा ख्याल है रेवड़ कह दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि असल मुसलमान तो कूनू इख्वाना के दर्स देने वाले हैं। ये जो एक दूसरे से तोड़ने वाले हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाने वाले हैं, झगड़े के ख्वाहिशमंद हैं, फसादात को हवा देने वाले हैं, मसलक की दुकानों के ताजर हैं, बोली लगाने वाले हैं, दीन को बेचने वाले हैं, इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। सिर्फ इनको समझना ही मोमिन की शान है, क्योंकि कुरान ने कहा कालू सलामा, ऐसे जहला को सलाम कह देना बेहतर है, उनसे किनारा कशी ख्याल कर देना बेहतर है। अर्ज कर रहा था कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ, इंग्लैंड में, कनाडा में, हॉलैंड में, स्पेन में न सिर्फ अपने रफ़क़ा से बातें कर रहा होता है, साथ में तस्वीर भी, वीडियो की सूरत में भी उसका सेहत का जायजा ले रहा होता है। यहाँ से पहले खाद डाला जाता था, महीनों महीनों लग जाते थे खाद पहुंचने में। अभी ये कोई भी पेज, उसको आप तस्वीर लेते हैं, साइंस ने तरक्की की थी, उस वक्त तस्वीर लेने के बाद उसको स्कैन किया जाता था, वो कंप्यूटर लेता था, फिर कंप्यूटर से उसको सेंड किया जाता था। तरक्की इतनी हो गई, उधर से तस्वीर ली, इधर से व्हाट्सएप सेंड किया,
मैसेंजर पे भेजा, फेसबुक पे अपलोड किया, तो दुनिया के कोने कोने तक आपकी वो दस्तावेजात, वो तहरीरी प्रूफ या वो विजुअल रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में फैल जाती है। तरक्की बहुत होगी, लेकिन उलमाए किराम जिनको उलमाए हक कहा जाता है, मैं उनकी बात नहीं करता। जो उलमाए सू है, जिनका वतीरा और तरीका ये है, उनको इंग्लिश आ गई, उन्होंने फारसी सीख ली, पश्तो भी आ गई, उनको उर्दू भी आ गई, पंजाबी भी थोड़ी बोल लेते हैं, वो सर्फ पढ़ने वाले हैं, वो नहव पे दस्तरस रखने वाले हैं, उन्होंने कदूरी को याद किया हुआ है, उन्होंने जो है जितने उलूम दीन फहमी के हैं उससे उनको अदराक है, उन्होंने तमाम उमूर की तरफ तवज्जो की, सब सीख लिए, हर चीज उनको आ गई, लेकिन नहीं आई तो शर्म नहीं आई कि उम्मत के अंदर इतना फसाद डाला कि न कद देखा, न वकार देखा, न उनका मर्तबा देखा, न मकाम देखा। टकराए तो अगर किसी सिपाही से लड़ाई हो जाए, किसी चौकीदार से लड़ाई हो जाए, किसी क्या नाम है, किसी इदारे के निचले तबके से लड़ाई हो जाए, तो ऊपर तक की रसाई हो तो बंदा कोई ना कोई काम चला लेता है। ये ऐसे कमकल है कि जिनको अल्लाह ने अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आल जन्नह, हुजूर फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सरदाराने जन्नत से टकराकर उनको, उनकी याद को बुरा भला कहकर ये रुपये छापने के चक्रों में है। कमलिया सारी दुनिया तो अल्लाह ने अपने महबूब की खुशनुदी के लिए बनाई। फरमाया अल्लाह ताला खलक़ुल अफ़लाक, ये कायनात में बनाता ना है सोने मोहम्मद जो मैं आपको खल्क ना करता। और हुजूर आखिरी वक्त तक अपनी ख्वाहिश बताते गए और सामने बिठा के सहाबा को कह रहे थे, ऐसे सहाबा मैं तुमको अपनी औलाद के बारे में डर सुनाता हूँ, ऐसे आबा मैं तुमको अपनी औलाद के बारे में डर सुनाता हूँ। 1400 साल 1500 साल गुजरे, कहीं किसी कोने से कौन बोला, कहीं किसी कोने से कौन बोला, बड़िया दाढ़ियां, लंबिया दस्तारा, बड़िया पगा और शक्ल शबाब इब्लीस वाली बनाकर सुन्नत रसूल कहूँ तो ये मुनासिब तब नहीं होगा कि जिसने सुन्नत रसूल रख के सुन्नत रसूल की तौहीन और तज़लील की, उनकी आले पाक पर बकवास किया, सब शतम किया। ये वतीरा और तरीका आज या नहीं 1400 साल पहले बड़ी मखलूक थी जो मिंबरों पर, चौकों चौराहों में हमारी जद्दे अमजद मौला अली अलैहिस्सलाम को बकवास करने वाले थे, उन पर सबको शतम करने वाले थे। तो साहिबान जी अली मकाम, अल्लाह का कुरान के अंदर या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आज तबलीग फरमा दें आप उसके बारे में जो हमने आप पर नाज़िल किया मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू, और अगर आप ये न कर सके तो आपने रिसालत का हक अदा न किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज फरमाएगा। फिर फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह बेशक काफिरों को हिदायत नहीं देता। कुफर के
नाम नहाद इस्लाम रिप्रेजेंटेटिव, जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिनका वतीरा और तरीका यह है कि वो बुखल से, अदावत से, कीना से, गाली गलौज से, लान तान से, वो इब्लीस को तो कुछ नहीं कहते, वो इनका बड़ा है। और इब्लीस के मानने वालों को, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मजाक किया, उनसे अपना ताल्लुक बनाए बैठे हैं। तो ये बात जान लेनी जरूरी है कि अल्लाह ने जिस सोने मोहम्मद को चुना है सारी कायनात की रहबरी और रहनुमाई के लिए, और जिनको रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तो याद रहे रहमत की जुज, चाहे आप नमाज लें अल्लाह की रहमत है, रोजा ले अल्लाह की रहमत है, कुर्बानी ले अल्लाह की रहमत है, हर चीज ये बेशक इबादत जरूर है, लेकिन ये रहमत मुस्तफा का सदका है कि अल्लाह के महबूब को जो रहमत मिली उसकी वजह से नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात मिली, ज़कात का देने वाले लेने वाले बने। ये सारी चीजें नेमतें। और इसी तरह बाकी कायनात के सारे निजाम में जो कुछ भी है, आप देख लें, खाने को जो चीजें मिलती हैं, वालिदैन मिले, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, ताल्लुकदार, मामू, चाचा, खाला, ताया, फूफी, दादा दादी, ये सारे रिश्ते अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि इन रिश्तों से हम मजबूत मुसलमान बनते हैं। और हमारी मजबूती का मयार ये है कि हम असल मजबूती दीन की वजह से हम ताकतवर बने हैं।